गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आदरणीय हमारे एचओडी सर, यहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षक महोदय और हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए सीनियर्स और हमारे सहपाठीगण। मेरा नाम विकास कुमार है। मैं सेक्शन ए 23-25 का छात्र हूँ और यहाँ पर मैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में अपने विचार प्रकट करने आया हूँ। शिक्षा किसी भी समाज या राष्ट्र का मूल आधार होता है। यह एक ऐसा अस्त्र है जो कि मानव को एक सभ्य, सामाजिक एवं विकसित व्यक्ति बनाता है। भारत खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी नई शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने की प्रक्रिया में है और हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। नई प्रणाली जो अभी लागू होने की प्रक्रिया में है, इसमें स्कूल के घंटों में वृद्धि रटने की पारंपरिक पद्धति से हटकर ध्यान केंद्रित करती है और इस नीति में लागू करने के पीछे सरकार का यह प्राथमिक उद्देश्य है कि भारत में शिक्षा के मानव को वैश्विक स्तर पर उठाया जाए, जिससे देश ज्ञान आधारित क्षेत्रों में अग्रणी बन सके। इस नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं और मैं यहाँ पर कुछ बदलाव के बारे में अपने विचार प्रकट करने आया हूँ। किसी भी राज्य में पढ़ने वाले छात्र पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि छात्र अपने मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। सरकार शिक्षा की जीडीपी का 6% खर्च करेगी। 10+2 संरचना को 5+3+3+4 मॉडल में बदल दिया गया। इसमें मूलभूत चरण जो 5 वर्ष का है, प्रारंभिक चरण जो 3 वर्ष का है और मध्य चरण जो 3 वर्ष का है और माध्यमिक चरण 4 वर्ष का है। मूलभूत चरणों में बच्चों का फाउंडेशन तैयार होगा जो 5 साल तक होगा। इन 5 वर्षों में आंगनबाड़ी के 3 वर्ष साथ साथ पहली और दूसरी कक्षा भी शामिल होगी। दूसरे चरण में 3 वर्षों का होगा जिसमें बच्चे 3 से 5 कक्षा तक शिक्षा लेंगे। तीसरा चरण मिडिल स्कूल का होगा जिसमें बच्चे 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ेंगे और अंतिम चरण जो बच्चे अपने स्कूली जीवन का अंत चरण है 9वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करेंगे, अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करेंगे। इस शिक्षा नीति में स्किलफुल एजुकेशन पर भी जोर दिया गया जिससे बच्चे अपने व्यवसायिक कुछ काम कर सके और अपना भरण पोषण कर सके। धन्यवाद विकास। अब मैं बुलाना चाहूंगी बीना कुमारी को सेक्शन ए से। बीना कुमारी। गुड आफ्टरनून आदरणीय एचओडी सर और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और हमारे सहपाठियों और यहाँ पे आए हमारे अतिथि। मैं बीना कुमारी क्रमांक 21 सत्र 23-25 आज का टॉपिक एनईपी 2020 के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। एनईपी 2020 प्रौढ़ शिक्षा पर जोर देती है और इसका मुख्य उद्देश्य वयस्कों को अपनी कौशल और ज्ञान को उन्नत के अवसर प्रदान कराता है, जिससे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान मिलता है। एनईपी 2020 के उद्देश्य सीखने की एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है जो आजीवन सीखने की इकोसिस्टम बनाकर वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। एनईपी के अंतर्गत 5+3+3+4 पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा नीति के तहत स्कूल में 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्र भाषा में दी जाएगी। 3 साल की फ्री स्कूली शिक्षा, 6ठी कक्षा में बिजनेस इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का मतलब है 3 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 एवं 14 से 18 वर्ष की आयु समूह से सम्मिलित है। इसमें स्कूली शिक्षा के 4 चरण शामिल हैं। मूलभूत चरण 5 वर्ष, प्रारंभिक चरण 3 वर्ष और मध्य चरण वर्ष 3 वर्ष और माध्यमिक चरण 4 वर्ष। धन्यवाद। धन्यवाद बीना। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताए गए सारे बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया। अब मैं बुलाना चाहूंगी स्वीटी कुमारी सिन्हा को सेक्शन ए से। कृपया आप सभी ताली बजाएं और उनका स्वागत करें।
परम आदरणीय हमारे HOD सर और हम मंचासीन हमारे प्रोफेसर गण और हमारे सहपाठियों, मैं स्वीटी सिन्हा सत्र 23-25 की छात्रा आप लोग के सामने एक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ। पास बुलाती है कितना रुलाती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है, जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं, लोरी सुनाती है छुप के सुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है, आजा तुझको सीने से लगा लूं मैं, चीर के दिल के धड़कन में छुपा लूं मैं, लोरी सुनाती है छुप के सुनाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है, माँ ओ माँ ओ माँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी, आपने बहुत ही मधुरमय गाना प्रस्तुत किया और माँ शब्द से ही एक अलग ही भावना जो है वो हमसे जुड़ जाती है। उसी के साथ हम आगे इस सत्र को बढ़ाते हैं और मैं बुलाना चाहूँगी अब अंकिता कुमारी को सेक्शन ए से। Good afternoon to one and all, respected HOD sir and professors and my dear friends. I am Ankita Kumari, session 23-25. Today is my topic, prospects and challenges of NEP 2020. The National Education Policy NEP 2020 is a comprehensive policy document that outlines the vision and roadmap for development of the education system in India. The NEP 2020 was approved by the Union Cabinet of July 29, 2020 and it replaces the Provisional National Policy of Education. The NEP 2020 covers all the stages of education from preschool to higher education and its purpose significant challenges in education system. The Global Education Development Agenda reflected in the Global 4 SDG 4 for the 2030. The
world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape with the various dramatic scientific and technological advantages such as the rise of big data, machine learning, and artificial intelligence, many underskilled jobs. Challenges in the implementation of National Education Policy 2020 in India. Multidisciplinary education. The NEP 2020 purposes a multidisciplinary education system that offers greater flexibility and choices to students. Skill-based education. The NEP 2020 emphasizes the need of skill-based education, and India has been promoting vocational education in state. Digital education. NEP 2020 purposes the integration of technology into education in India. Thank you for listening to me. Every coin has two faces, and so does our National Education Policy 2020 has. Thank you, Ankita, for making us all aware with the prospects and challenges of NEP 2020. Next, I would like to call upon the stage Sunidhi Kumari from Section 8. परम आदरणीय एचओडी सर, मंच पे आसीन हमारे विद्वान शिक्षकगण एवं सभा में उपस्थित CUSB से आए हुए हमारे सीनियर्स और मेरे सहपाठियों, मैं सुनिधि कुमारी आप सबों के समक्ष इस सेमिनार में उपस्थित हूं जिसका टॉपिक है NEP 2020। मैं NEP 2020 में मेनली उसके महत्व और चुनौतियों के बारे में बात करूंगी। पढ़ो लिखा है दीवारों पे मेहनत कस का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा, पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा। सफदर हाशमी का यह मशहूर गीत न केवल जीवन की शिक्षा की आवश्यकताओं बल्कि उसके महत्व को भी रेखांकित करता है। जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। करीब 3 दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इसके पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजन की गई थी, जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव मांगे गए थे। प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों में निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। अब हम बात करते हैं कि हमारी भारतीय शिक्षा नीति की जो विकास की यात्रा है वो कैसी हुई। भारतीय शिक्षा नीति 1968 की बात करें तो उसमें सबसे पहले स्वतंत्र भारत में शिक्षा का यह पहली नीति कोठारी आयोग 1964 to 1966 की सिफारिशों पर आधारित थी। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस किया गया। शिक्षा के केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। माध्यमिक शिक्षा पर त्रिभाषीय सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया था। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात करते हैं। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों
और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली को विस्तार किया। इसके बाद इसमें 1992 में इसमें संशोधन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा राज्य स्तर के संसाधनों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित की। इसमें प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया गया। हम बात करते हैं कि इतनी नीतियां चेंज हुई, लेकिन हुई क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। हम बात करते हैं अब NEP 2020 के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वरीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश के GDP 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दी गई है। अब हम इसके थोड़ा प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हैं।